सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कारक। वैसे तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब देखिए कि कारक क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है। तो इसमें देखिए, राजा रथ पर बैठा है, तो यहाँ पर को हाईलाइट कर रखा है। वह शिकार के लिए जा रहा है, के लिए। जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं। राजा को देखकर हिरण भाग गया। तो यहाँ ऊपर दिए गए वाक्यों में पर, के लिए, में तथा को जैसे विशेष चिन्हों में लगे होने से अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहा है। सभी चिन्ह कारकों के हैं। इन्हें कारकीय चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। एक तो हम कहते हैं कारक के चिन्ह और एक इनको कहते हैं परसर्ग। इन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं कि कारक की विभक्तियाँ कौन कौन सी होती है, ने, में, पर, इस तरह से। तो इन्हें कारकीय चिन्ह भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं और विभक्तियाँ भी कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका वाक्य के दूसरे शब्द हो या क्रिया से सीधा संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। वैसे आप सभी पढ़ चुके हैं इनको, कि देखिए इनकी विभक्ति क्या क्या है। कर्ता ने, और इसकी पहचान कैसे होगी, किसने और कौन। कर्म को, कहाँ, किसको और क्या। करण से, के द्वारा, किससे, किसके द्वारा। संप्रदान, को, के लिए, किसको, किसके लिए। अपादान से, यानी कि पृथक होने या अलग होने का भाव, कहाँ से, कैसे। संबंध है काके की, रारे री, नाने नी, किसका, किसके, किसकी। अधिकरण में पर, किसमें, किस पर। और संबोधन हे और अरे। इस तरह से ये हमारे कारक और इनके कारक चिन्ह या विभक्तियां हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कर्ता से अधिकरण के कारकों के विभक्ति चिन्ह शब्दों में के बाद लगाए जाते हैं। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह शब्दों से पूर्व लगाए जाते हैं। ये तो कहाँ लगाए जाते हैं, कर्ता से अधिकरण तक, यानी कि जो 7 जो अपने हैं कारक, उनमें तो अधिकरण में विभक्ति चिन्ह शब्दों के बाद लगाए जाते हैं, लेकिन संबोधन कारक में विभक्ति चिन्ह शब्दों से पूर्व लगाए जाते हैं। कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला अर्थात कर्ता। जो शब्द क्रिया के करने वाले का बोध कराता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मीरा ने पुस्तक खरीदी, भारत मैच जीत गया। भारत ने, अब जैसे हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ तो ने कारक तो चिन्ह तो है ही नहीं, तो यहाँ आ जाएगा भारत ने मैच जीत लिया। बच्चे ने घड़ी तोड़ दी, सूर्य चमक रहा है, तो यहाँ सूर्य जो कर्ता है इसका प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है, इसलिए ये कर्ता कारक है। ऐसे ही देखिए, अब जैसे इनमें देखिए, पहले और दूसरे वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है, परंतु तीसरे और चौथे वाक्य में ने सर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में कौन, क्या, किसने आदि प्रश्न पूछकर कर्ता की पहचान की जाती है। कर्म कारक, इसमें परसर्ग कौन सा होता है, को। माँ बच्चे को सुला रही है। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। अब यहाँ 2 परसर्ग आ रहे हैं, 2 कारक चिन्ह आ रहे हैं। कृष्ण ने, अर्जुन को। अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ कौन सा कारक है, तो हम पहले वाले को लेंगे कि यहाँ कर्ता कारक है, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, कर्म कारक। तो कर्म कारक होता है को। पहले अगर पूछा जाए, अगर कोई सा भी नाम नहीं दिया तो हम दोनों को बता सकते हैं कि कर्ता भी कारक है यहाँ और कर्म भी कारक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कर्म कारक, तो यहाँ को देखकर इसकी पहचान करेंगे। करण कारक, इसमें क्या होता है, से या के द्वारा, कि माँ ने दूध से खीर बनाई, तो माँ ने कर्ता कारक हो गया, और दूध से यानी कि किसके द्वारा बनाई, दूध के द्वारा खीर बनाई, तो यहाँ करण कारक हो गया। रजत साइकिल द्वारा स्कूल जाता है, तो के द्वारा हो गया करण कारक। संप्रदान में देखिए, को या के लिए।
मैंने पिताजी के लिए चाय बनाई, माँ ने ऋचा के लिए गुड़िया खरीदी। तो यहाँ के लिए आ गया, इसलिए ये संप्रदान कारक हो गया। अपादान कारक, अपादान भी से होगा, लेकिन क्या होगा इसमें? अलग होने का भाव। संज्ञा सर्वनाम से अलग होने का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें देखिए, नल से पानी टपक रहा है, तो से वैसे तो क्या हो गया? करण कारक हो गया, लेकिन यहाँ पानी अलग हो रहा है नल से, इसलिए ये अपादान कारक हो गया। अधिकतर नदियाँ पहाड़ों से निकलती है, तो पहाड़ों से अलग होने का भाव हो गया इसमें, इसलिए ये अपादान कारक हो गया। संबंध कारक, तो इसमें काके की रारेरी आएंगे। शीतल का भाई पुलिस विभाग में कार्य करता है, तो शीतल का भाई, शीतल और उसके भाई का संबंध हो गया। मीरा की सहेली ने, काके की, तो ये की आ गया। अधिकरण कारक, इसमें क्या हो जाएगा? में, पे, पर, तो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान, समय, अवसर आदि का बोध होता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मैदान में दर्शक मैच देख रहे हैं, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, तो यहाँ तो में आ गया, यहाँ पर आ गया, इसलिए ये अधिकरण कारक हो गया। संबोधन, इसमें क्या हो जाएगा? हे और अरे। अरे तुम कब आए? ए भाई जरा रास्ता तो बताना। तो यहाँ जब संबोधन कारक आता है तो वहाँ थोड़ा रुकना होता है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे कारक हो गए हैं, आपको समझ में आए होंगे। देखिए इनका हमने अब इसमें क्या क्या जाना है। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारक, ये प्रत्येक कारक की पहचान कारक चिन्ह या परसर्गों से होती है। तो ये बच्चों अपना चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखिए आप। कारक संज्ञा का संबंध किससे बताता है? क्रिया से। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कारक के चिन्हों को क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्म कारक होता है। नेक्स्ट देखिए, कौवा छत पर बैठा है, कौन सा कारक है इसमें? पर। अधिकरण कारक। मैं पूजा के लिए फूल लाया हूँ, के लिए संप्रदान कारक। प्रवीण दिनेश का भाई है, संबंध कारक, यानी कि प्रवीण और दिनेश दोनों भाई हैं इसलिए इनका संबंध। गुफा में कौन बैठा है? में, अधिकरण कारक। माता जी ने उपहार बांटे, माता जी ने यानी कि कर्ता कारक। ये देखिए, अशुद्धियों को दूर करके पुनः लिखिए। टब पर पानी भरा है, तो टब पर नहीं होगा ना, टब में पानी भरा है। घोड़ा मैदान पर दौड़ रहा है, घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। लड़का छत में गिर पड़ा, लड़का छत पर गिर पड़ा। खंबे को तिरंगा लहरा रहा है, खंबे पर तिरंगा लहरा रहा है। माधुरी से अपने दोस्तों पर उपहार दिया, तो माधुरी ने अपने दोस्तों को उपहार दिए। इस तरह से ये आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स भी इसके समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। कारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। कारक वही जो अभी अपन ने पढ़े थे वही, और उदाहरण सहित यानी कि उनके 8 जो भेद हैं वो सारे लिखने हैं आपको। संप्रदान और संबंध कारक के अंतर को स्पष्ट कीजिए। संप्रदान में क्या होता है? संप्रदान में होता है के लिए, और संबंध में होता है एक का दूसरे के साथ संबंध होता है। तो इस तरह से बच्चों अपना ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा। आपको ये ध्यान से अपनी नोटबुक में करना है, इसको वीडियो को समझना है। धन्यवाद।